कुछ लोगों ने जानना चाहा है कि आचार्य जी बताएं, मृत्यु भोज पर आपके क्या विचार हैं। मृत्यु भोज मृत्यु के पश्चात होने वाला एक कर्मकांड है जिसको बहुत समय से 13वीं के रूप में जानते हैं। एक तो स्पष्ट है कि इसमें धर्म के नाम पर जो चीज़ें जोड़ दी गई हैं वो सही नहीं है। मृतक की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध का आयोजन, मृत्यु भोज का आयोजन और कुछ विशेष लोगों को दान दक्षिणा देना, ये धार्मिक दृष्टि से कहीं औचित्यपूर्ण नहीं। मृतक की आत्मा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं आत्मा का कि वो भटक सके। न कहीं नरक है, न कहीं स्वर्ग है। शरीर छोड़ते ही आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, ब्रह्मलीन हो जाती है और ब्रह्म और आत्मा एक रूपा हो जाती है। इसलिए इस चिंता को दूर कर परिवार को ये सोचना चाहिए कि हम किस आत्मा की शांति की बात करते हैं। वो आत्मा तो पहले से ही शांत है। शरीर छोड़ने के पश्चात आत्मा पूर्ण शांत है और वो पूर्ण मुक्त भी है। पूर्ण मुक्त होकर के वो ब्रह्म में लीन हो चुकी है। आत्मा और परमात्मा एक ही रूप होते हैं, वो वहाँ स्थिर हो चुकी है और अब वो आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेगी। हर आत्मा पूर्ण मुक्त होकर के ब्रह्म में लीन हो जाती है। ये कहना कि आपके कर्मों के आधार पर फिर पुनर्जन्म होगा, आगे के जीवन में आपको ये फल मिलेंगे अगर अच्छे कर्म करेंगे, ये काल्पनिक बातें हैं। इनका बौद्धिक और आध्यात्मिक चिंतन में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। ये अलग अलग पंथों ने, मजहबों ने इस तरह के विचार रखे हैं कि मरने के बाद आदमी स्वर्ग में जाता है, मरने के बाद आदमी नरक में जाता है, मरने के बाद ये उसको कष्ट होते हैं, स्वर्ग में जाता है उसको ये परियां मिलती हैं, हूर मिलती है। ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं। कोरोना काल में जब महामारी का सामने दृश्य है, पूरा विश्व परेशान है, भयावह स्थिति है, तब ये कहाँ स्वर्ग नरक और कहाँ ये सब भेद खुल गए। पूजा स्थल दुनिया के बंद करने पड़े। तो अगर वो सारी शक्तियां होती तो कोरोना जैसी महामारी तो हमारे ये जितने भी विवरण दिए हुए हैं कि ये शक्ति है, ये नष्ट कर देती है दुश्मन को भी, ये शक्ति है, ये सारी बीमारियां नष्ट कर देती है, ये मंत्र है जिसमें इतनी ताकत है, तो वैज्ञानिक धर्म का पालन करिए। और विज्ञान सीधा सीधा है। जन्म हुआ, शरीर यहीं छूटा, शरीर से वो अंश जो इसका संचालन करता था वो निकल गया। नास्तिक लोग तो वो भी नहीं मानते हैं, वो तो प्रकृति को ही सत्य मानते हैं, लेकिन ये माने भी कि नहीं, शरीर से कोई चीज़ निकली है तो वो सर्वशक्तिमान थी जो आपको संचालित करती थी। वही परमात्मा की शक्ति है जिसको हम और जिसको वेद सो हम कहते हैं।
वेद उसी को तत्त्वमसि कहते, तत्त्वम असि, वो तुम ही हो। अहम ब्रह्मास्मि, वो तुम ही हो। और अब मृतक की आत्मा जब भटक नहीं रही तो आपको इन आयोजनों के करने की आवश्यकता नहीं है। आपके बंधु बांधव मृतक को याद करने के लिए एकत्रित हो सकते हैं। उसके अच्छे कार्यों की स्मृति तो होनी ही चाहिए, और शोक सभा कर लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शोक संवेदना प्रकट करना मनुष्यता का धर्म है, मानव का धर्म है, वो करिए। साथ में मृतक के परिवार को ढाढ़स बंधाइए। अनेक परिवारों में ऐसा व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जो स्वयं उस परिवार का पालन करता था, नया था, सहारा था। अब वो बेसहारा परिवार, छोटे छोटे बच्चे, माता पिता बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, और वहाँ भोजन कर रहे हैं। और भोजन भी ऐसा नहीं जैसे खुशियाँ हो रही हों, कई तरह की सब्जियाँ बन रही हैं, कई तरह के पकवान बन रहे हैं, मिष्ठान बन रहे हैं, रायता है, सलाद है। ये सब क्या है? मनुष्य को हुआ क्या है? ये गिद्ध भोज है। गिद्ध की प्रजाति लुप्त प्राय हो रही है दुनिया में। मनुष्य को भी सचेत हो जाना चाहिए, पूरी तरह से सचेत हो जाए कि ऐसे ऐसे कर्म जो हम करते थे जिससे ये प्रकृति बहुत ही भयावह रूप ले चुकी है, तो हम उन कर्मों को तो अवश्य छोड़ दें जिनकी वजह से प्रकृति का रौद्र रूप आता है। हमने पर्यावरण प्रदूषण खूब किए, हमने तरह तरह के प्रदूषण किए। वो अब हम घरों में कैद हैं, घरों में बंद हैं, तो लगता है कि कहीं हम गलती करते थे। मैं पूजा स्थलों में भी जाता हूँ, वहाँ भी लोग महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। मुझसे बात हुई, कहते हैं कि हाँ, हमने बड़ा उत्पीड़न भक्तों का किया था। हम मांग मांग करके ज़बरदस्ती कहते थे कि ये पैसा दो, और इस कर्म में ये पैसा दो, इस कर्म में ये पैसा दो, और ये शायद हमने अच्छा नहीं किया। आत्मा तो आपकी महसूस करती है। तो इसलिए मृत्यु भोज तुरंत बंद करें, शोक सभा करके, और अधिक से अधिक उसको सहयोग दें, मृतक के परिवार को। और निश्चित रूप से हम अपने में सुधार करें, विज्ञान में धर्म को रखें, और बौद्धिकता को, विज्ञान को अपने साथ जोड़े रहें। धर्म और विज्ञान में कोई मतभेद नहीं है, बशर्ते कि धर्म में पाखंड का अंश हट जाए। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि।